मर्डर की घटना है। कांग्रेस के लोगों का ये, मुझे लगता है उनको अपना कार्यकाल देखना चाहिए और उन्होंने जो वक्तव्य दिया उस पर बहुत लेट कर दिया है। लगता है 9 दिन बाद वो जागे हैं। जिस दिन दशगात्र था उस दिन वो जागे हैं। उनको अगर चिंता रहती है, कांग्रेस से किसी भी व्यक्ति को चिंता रहती लोगों की, जनता की, तो तत्काल उस दिन आ करके यहाँ पे स्थिति को देखना चाहिए था। परिवार को मदद करनी चाहिए थी। उनको समझना चाहिए था कि हाँ, और इसमें राजनीति करने का विषय नहीं है, लेकिन कांग्रेस की नीयत है, चाहे किसी की लाश पे हो, चाहे कोई दुख में, उनकी राजनीति करने की नीयत है और उनके पास सबूत है या कुछ है तो वो सामने ला दे, कार्रवाई होगी बिल्कुल। जब भी हम दौरे पे निकलते हैं, चाहे आभार के लिए निकले, चाहे किसी के यहाँ मिलने जाएं सुख में दुख में, तो आवेदनों के भरमार लगे। ये चीज़ दिखाती कि पिछले 5 साल जो कांग्रेस की सरकार थी, उनके कार्यकाल में लोग कितने परेशान थे। छोटे छोटे अगर की पुल पुलिया की बात करूँ, छोटे से रोड की बात करूँ, स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत की बात करूँ, वो तक काम पिछले 5 साल में नहीं हुए हैं और हमारे पास जो आवेदनों का ढेर लग जाता है। लोग कोई 10 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 20 किलोमीटर से हम तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, व्यस्तता में मुलाकात नहीं हो पाती, तो सबका समाधान ये कि कार्यालय उनके मंडल में खुले और 24 घंटे यहाँ पे लोग रहेंगे। जिसको जिस समय कोई परेशानी है, यहाँ पर आकर के परेशानी वो बताएंगे। साथ में हमने एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है। सॉफ्टवेयर मैं खुद भी उसको मॉनिटर करूँगी। डेली शाम को हमको दिन भर का जो अपडेट था और जो भी समस्याएं थी वो हमारे तक भी सॉफ्टवेयर के थ्रू जहाँ भी हम रहेंगे वो हमको लगाता है। और आज कायदे से तो पूरे डिपार्टमेंट को यहाँ पे उपस्थित होना था, जिनकी अनुपस्थिति मुझे दिखी है। मैंने उचित स्थान पर उसको बोला भी है कि अगले बार से जहाँ में कानूनों का सम्मेलन है, यहाँ पे जहाँ जन समस्याओं का निराकरण शिविर लग रहे हैं, तो वहाँ पर डिपार्टमेंट पहुँचेगी, उनको बोला। भगवान की ये नरेश सिंह ठाकुर जी मेरे बड़े भैया। निश्चित ही जब चुनाव का समय था तो हमने अपनी कुछ घोषणाएं, कुछ संकल्प बनाए थे 15 विधानसभा के लिए, और उसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि हर मंडल में हम विधायक कार्यालय खोलेंगे। और जिस तरीके से जनता ने अपार बहुमत के साथ चुनाव जिताया और जो विश्वास के साथ जिताया है, तो मुझे लगा कि पहले शुरुआत वहीं से ही करनी चाहिए जो उनकी समस्याएं हैं। और हर मंडल में जो कार्यालय की बात हुई तो प्रयास यही किया जाएगा कि जो समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकता है उसको त्वरित समाधान करें। और लगता है कि कुछ अगर विचारपूर्ण है या फिर डिपार्टमेंट को भेजने हैं तो वहाँ भेज के उसको समय रहते उचित कार्रवाई उस पर की जाए। पहला आवेदन, पहला दिन तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि जिस दिन से चुनाव हुआ और जब से आभार रैली हम निकाल रहे हैं तो लगातार आवेदनों के ढेर लग रहे हैं। एक जगह मैं जा रही हूँ, वहाँ 100 से 200 आवेदन मेरे पास आ रहे हैं और आज ही कार्यालय का पहला दिन था, लगभग 400 से 500 आवेदन मेरे पास आ चुके हैं। तो बहुत चिंता का विषय है कि जिस तरीके से लोगों की समस्याएं हैं, और बहुत छोटी सी समस्या, कई बार कहीं का बोर खराब हो गया है, कहीं ट्रांसफार्मर खराब हो गया, उसके लिए लोगों को इतनी मेहनत करके दूर आना पड़ रहा है खर्च करके। तो कोशिश यही है कि जितना मैक्सिमम यहाँ से हो सके उनकी समस्याओं को दूर कर सकें। मितानिनों का भी एक सम्मेलन था, संवाद था, क्या था उसका उद्देश्य और क्यों किया गया था? ये पंडरिया ब्लॉक में 590 मितानिन है। आज मितानिनों का सम्मेलन था और साथ के साथ जो वनांचल क्षेत्र की बात मैं करूँ तो जो बैगा आदिवासी जो हमारा क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है, उन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति एक अवेयरनेस भी उनको जगाना, और साथ में जो मितानिन है जो साल भर स्वास्थ्य की बात करूँ या अन्य क्षेत्र की बात करूँ, जो अपना मेहनत जो हर जगह करती है, तो कहीं ना कहीं घटना हुई थी जिन बैगा आदिवासियों की मौत हुई थी, उसमें भी परियोजना ने जो आरोप लगाया था कि घटना में जांच किया जाए, जहाँ तक जांच होगी, क्या लगता है, क्या उनका क्या? प्राइमरी स्तर की जो जांच हुई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है, और जो रिपोर्ट मेरे पास जो पहुंची हुई थी, मैं भी नहीं उसको बहुत गंभीरता से मैंने लिया था। उस दिन हम दौरे पे थे, मैंने दौरा कैंसिल करके तुरंत, क्योंकि हमारे वनांचल क्षेत्र के भाई जो बहुत सीधे साधे हैं उन तक मैं तुरंत उस दिन पहुँची भी थी और स्थिति मैंने देखी थी। एसपी को, कलेक्टर को, सबको हमारे सीएम साहब के द्वारा भी बोला गया था कि उसमें जो भी है उचित कार्रवाई, और जो सच है वो सामने है। तो एसपी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें जो स्थिति है वो दुविधापूर्ण नहीं दिख रही उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी जो परिवार चाह रहा है कि इसकी उचित जांच होनी चाहिए, तो उस पर कार्रवाई करने के लिए हमने खुद स्वयं साहब को ही बोला है और वो पूरे आश्वस्त हैं कि जो भी चीज़ें बहुत फेयर होंगी। पूर्व में भाजपा काल में जो है यहाँ पर बैगा आदिवासी हॉस्टल बनाया गया था, काफ़ी बड़ा है,
बनकर तैयार भी हो गया, प्रदेश का क्यों नहीं हो एकमात्र पाया? 500 सीटर आदिवासी छात्रावास था। बिल्कुल 5 साल पहले बनाया गया लेकिन उद्घाटन अब तक के नहीं हो पाया। अब सरकार जी। आपकी आ गई, क्या उद्घाटन किया जाएगा? देखिए, ये मेरे पिछले 10 दिन पहले मेरी जानकारी में आया है कि इस तरीके से यहाँ पे 500 उसका अस्पताल छात्रावास यहाँ पे है। और छात्रावास होने के साथ साथ देखिए, किसी चीज़ का उद्घाटन करना बहुत आसान है। आप कहीं पहुँच रहे, आपने फीता काट लिया, बहुत आसान है, अपनी वाही लूट ली। लेकिन उसको चलाने के लिए जो पहले जो सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ जो व्यक्ति या जो स्टाफ उपस्थित होना चाहिए, किस तरीके से संचालन होगा, तो मुझे लगता है कि वो प्रैक्टिकल में चीज़ों को सोच करके जब उसकी उचित व्यवस्था में कर लूँगी, उसके बाद ही उसका उद्घाटन